वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी एंड जॉब अलर्ट में। माई सेल्फ बी एल पाटीदार। आई हैव 8 year टीचिंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट आईटीआई एंड 3 year इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल और बैटरी, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो आईटीआई की एग्जाम्स होती है ऑनलाइन एग्जाम उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। विद्युत अपघटन में एनोड को अक्सर इलेक्ट्रॉन दाता क्यों कहा जाता है? ये जो प्रश्न है ये एमपीपीजीसीएल जून 2024 में पूछा गया प्रश्न है प्लांट असिस्टेंट की परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कैथोड पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी बाहरी परिपथ से एनोड से कैथोड में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है एनोड ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन खो देता है जिससे यह परिपथ के लिए इलेक्ट्रॉन का स्रोत बन जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है एनोड इलेक्ट्रोलाइट विलयन को इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। एनोड ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन खो देता है जिससे यह परिपथ के लिए इलेक्ट्रॉन का स्रोत बन जाता है। यानी कि जब वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या देगा तो उसी को हम लोग दाता कहते हैं। इसीलिए एनोड को अक्सर क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन दाता। चलिए अगला प्रश्न। सेल एवं बैटरी में स्थानिक क्रिया क्या है? मुख्यतः लेड एसिड बैटरी और जो सेल है उनमें स्थानिक क्रिया एक प्रकार का दोष है। और ये जो दोष है ये किस कारण से होता है? इस प्रकार का ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। इस क्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है, इस क्रिया में छोटे छोटे सेल बन जाते हैं, इस क्रिया में इलेक्ट्रोलाइट का रंग बदल जाता है, या इस क्रिया में सेल बैटरी की प्लेट मुड़ जाती है। जो स्थानिक क्रिया होती है उसमें प्लेट पे अशुद्धि के कारण छोटे छोटे सेल बन जाते हैं, उसे ही हम स्थानिक क्रिया कहते हैं। तो जो सही आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी है, इस क्रिया में छोटे छोटे सेल बन जाते हैं। अब देखिए स्थानिक क्रिया यह मुख्य रूप से लेड एसिड सेल एवं जिंक कॉपर सेल में देखी जाती है। इसमें धातु की सतह पर मौजूद अशुद्धियां अलग अलग छोटे छोटे सेल बना लेती है जिससे धातु धीरे धीरे बिना उपयोग के ही खराब होने लगती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सामान्य वोल्टाइक सेल में जिंक इलेक्ट्रोड की अशुद्धि के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? अभी देखा हमने कि जो इलेक्ट्रोलाइट में जो अशुद्धि होती है उसके कारण स्थानिक क्रिया का दोष उत्पन्न होता है। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका स्थानिक क्रिया। ध्रुवन ध्रुवन भी एक प्रकार का दोष है जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन गैस निकलती है और वो कैथोड पे जमा हो जाती है जिससे उसमें जो करंट फ्लो होता है वो कम हो जाता है। सल्फेशन इसमें प्लेटें हार्ड हो जाती है, कड़क हो जाती है, ये भी एक प्रकार का दोष है। और बकलिंग जिसमें प्लेटें मुड़ जाती है। तो ये चारों ही दोष सेल और बैटरी में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है किस गैस के कारण सेलों में ध्रुवीकरण की क्रिया होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या हीलियम? तो जो ध्रुवीकरण की प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पर हाइड्रोजन है। ये देखिए अब इसको समझते हैं। ध्रुवन इसमें इलेक्ट्रो की सतह पर अवांछनीय गैसें जमा हो जाती है जिससे सेल की वोल्टेज और धारा में कमी आ जाती है। जब हाइड्रोजन गैस कैथोड पर जमा हो जाती है तो यह इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को रोकने लगती है। तो जो गैस निकलती है कौन सी गैस रहती है? हाइड्रोजन गैस। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, शुष्क सेल, डेनियल सेल, वोल्टाइक सेल, लेड एसिड सेल, लिथियम सेल, एडिसन सेल, इन सभी सेलों के आपको ईएमएफ याद रखना है कि किस सेल का ईएमएफ कितना होता है और साथ ही किस सेल में एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। इसी के ऊपर रिपीटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, इसका एनोड किससे बना होता है, उसका कैथोड किससे बना होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस
सेल और बैटरी से एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चंस हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और बहुत ईज़ी क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। देखिए यहाँ पर शुष्क सेल की बात हुई है, तो शुष्क सेल जो हम लोग हमारे घड़ी, दीवार घड़ी में, रिमोट में, टीवी के रिमोट में, रेडियो में जो यूज़ करते हैं, वो सभी ड्राई सेल हैं और उसका जो वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट ईएमएफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेड एसिड सेल में धनात्मक प्लेट बनी होती है। जो लेड एसिड जो सेकेंडरी सेल है आपका, द्वितीयक सेल, उसकी धनात्मक प्लेट के बारे में प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन धनात्मक प्लेट का है, तो ऋणात्मक प्लेट का भी प्रश्न आ सकता है। मैंने दोनों को एक्सप्लेन किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है पीबीओ, ऑप्शन नंबर 2 है पीबी यानी कि लेड, सी है पीबीओ2 और लास्ट ऑप्शन है पीबी2। तो जो सही आंसर है वो आपका धनात्मक प्लेट का है, वो पीबीओ2, लेड डाइऑक्साइड भी इसको कहते हैं। अब देखिए धनात्मक प्लेट पीबीओ2 की बनी होती है और जो ऋणात्मक प्लेट है आपकी वो पीबी या स्पंजी लेड की बनी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है एम्पियर में, किलोवाट में, एम्पियर सेकंड में या एम्पियर घंटे में। तो आप ध्यान देना, बैटरी की जो क्षमता है वो एम्पियर आवर में व्यक्त की जाती है। आप इसको बिल्कुल समझ ले अच्छे से कि एम्पियर आवर में ही बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है और इस तरीके से आसान क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं बार बार। तो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर आवर या एम्पियर घंटा। चलिए अगला प्रश्न फिर से देखो, लिथियम सेल का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है। ये क्वेश्चंस पुराने एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस ही मैंने यहाँ पर लिए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लिथियम सेल में वोल्टेज कितना है, इस सेल में एनोड कौन सा होता है, इस सेल में कैथोड कौन सा होता है, इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, या इस सेल में कौन सा दोष पाया जाता है। तो देख, लिथियम सेल का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो होता है 2.5 वोल्ट। तो ध्यान रखना आप, इसका वोल्टेज कितना है, 2.5 वोल्ट। प्रश्न नंबर 9, जब सेलों को समांतर में जोड़ा जाता है धारा क्षमता घटती है, धारा क्षमता बढ़ती है, वोल्टेज क्षमता बढ़ती है या वोल्टेज क्षमता घटती है। तो जब सेलों को समांतर में जोड़ा जाता है तो हम करंट रेटिंग बढ़ाने के लिए या करंट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, दो कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। 2-2 वोल्ट की 3 सेलों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है और यहाँ पर भी 2-2 वोल्ट के 3 सेलों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा है। जो तीनों सेल हैं 2-2 वोल्ट के, तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज कितना हो गया, 6 वोल्ट। श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है और वोल्टेज ऐड हो जाएगा। अब समांतर क्रम में देखेंगे तो समांतर क्रम में वोल्टेज समान रहेगा और धारा जुड़ जाएगी। तो देखिए 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, टोटल वोल्टेज भी कितना मिलेगा आपको समांतर क्रम में, 2 वोल्ट ही मिलेगा। लेकिन इस सेल का भी करंट हमें यहाँ मिलेगा, इस सेल का भी करंट हमें यहाँ मिलेगा और इस सेल का भी करंट हमें इस नोड पे मिलेगा। और सीरीज में देखेंगे तो सीरीज में तीनों सेल में सेम करंट फ्लो होगा लेकिन वोल्टेज का एडिशन हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम कहाँ बनाएंगे, जहाँ हमें ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता है। और समांतर कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन कहाँ बनाएंगे, जहाँ हमें ज्यादा करंट की आवश्यकता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। उस दोष को क्या कहते हैं जिसमें द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती है। स्थानिक क्रिया, बकलिंग, लघुपतन या सल्फेशन। तो मैं चारों ऑप्शंस को आपको समझा देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 है स्थानीय क्रिया। स्थानीय क्रिया के बारे में मैंने बता दिया है, पहले ही पहला क्वेश्चन था हमारा। स्थानीय क्रिया में क्या होता है कि जो प्लेट होती है उसपे अशुद्धि के कारण छोटे-छोटे सेलों का निर्माण हो जाता है और जो सेल छोटे-छोटे सेल बन जाते हैं वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग खुद ही होने लगते हैं, जिससे उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है सेल या बैटरी की और जल्दी उसकी लाइफ भी खत्म हो जाती है। अगला है बकलिंग। बकलिंग के अंतर्गत जब हम सेल या बैटरी को बहुत हाई करंट से चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं तो उसकी जो प्लेटें हैं वो ज़्यादा करंट के कारण, हाई करंट के कारण बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। उसे ही हम लोग बकलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था ये यही पूछा गया था कि सेल में प्लेटें मुड़ जाती है, उस दोष का क्या नाम है? तो उसका नाम बकलिंग है। अगला देखिए लघुपतन। अब लघुपतन में क्या होता है कि जब अशुद्धियाँ तल पे बैठती है, तलछट पे नीचे, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है
उनको शॉर्ट कर देती है। अशुद्धि के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट में करंट फ्लो होने लग जाता है, शॉर्ट हो जाती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लघुपतन। अगला है सल्फेशन। बहुत टाइम से अगर हम उस सेल या बैटरी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो जो प्लेटें हैं उसकी, वो हार्ड हो जाती है, कड़क हो जाती है। इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं? सल्फेशन। तो ये चारों प्रकार के दोष, इन चारों प्रकार के दोषों से एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आ सकते हैं। तो आप ये चारों को समझ में आ गई आपको सारी चीज़ें? और यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो किसका था? बकलिंग का। तो जो सही आंसर हो जाएगा आपका बकलिंग। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। और किसी प्रकार का कोई आपको अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि ये इसका आंसर गलत है या क्लेरिफाई करना है तो आप हमें कमेंट करके भी बताएं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लेड एसिड बैटरी के पूर्ण डिस्चार्ज स्थिति में वोल्टेज होता है। तो लेड एसिड बैटरी है उसका पूर्ण डिस्चार्ज, हाफ हाफ चार्ज और फुल चार्ज, इन तीनों कंडीशन में वोल्टेज पूछा गया है एग्जाम में। और इन तीनों कंडीशन में डेंसिटी पूछी गई है। तो मैंने इस क्वेश्चन में दोनों चीज कवर की है। तो यहाँ पर पूर्ण डिस्चार्ज की बात हुई है, तो पूर्ण डिस्चार्ज में 1.8 वोल्ट होता है। ये देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 1.8 वोल्ट। अब यहाँ पे समझिए, पूर्ण चार्ज अवस्था में 2.2 वोल्ट होगा एक सेल का वोल्टेज। हाफ चार्ज अवस्था में 2.0 वोल्ट होगा एक सेल का वोल्टेज। और डिस्चार्ज अवस्था में 1.8 वोल्ट होगा। ये वोल्टेज के आधार पर है। अगर हम डेंसिटी के आधार पर बात करें, डेंसिटी किसकी? इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी। तो पूर्ण चार्ज अवस्था में 1.250 से अबव उसकी डेंसिटी होगी, तो वो पूर्ण चार्ज कहलाएगा। हाफ चार्ज अवस्था में 1.220 के आसपास अगर उसकी डेंसिटी होगी, तो वो जो सेल है वो हाफ चार्ज कहलाएगा। और डिस्चार्ज अवस्था में 1.180 या उससे कम होगा इलेक्ट्रोलाइट का डेंसिटी, तो वो डिस्चार्ज सेल या बैटरी आपकी कहलाएगी। तो हम दोनों आधार पे हम पता कर सकते हैं। और जो डेंसिटी मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है उसका नाम हाइड्रोमीटर है। तो ये हाइड्रोमीटर की रीडिंग के आधार पर हो गया। और ये वोल्टेज के आधार पर हाई रेट वोल्ट डिस्चार्ज वोल्टेज उससे हम लोग चेक करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न। लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो अभी देखा हमने कि जो लेड एसिड बैटरी है उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो डेंसिटी मेजर करने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो जाएगा आपका हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखना आप। अगला, एक पूरी तरह चार्ज लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का सामान्य विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? फिर इस टाइप से क्वेश्चंस आए हैं, पूछे गए हैं डेंसिटी के आधार पर या फिर वोल्टेज के आधार पर। लेड एसिड बैटरी का चार्जिंग अवस्था या डिस्चार्जिंग अवस्था के बारे में पूछा गया है बार बार। यहाँ पर भी देखिए यही क्वेश्चन है। 1.100, 1.200, 1.2502, 1.280 या 1.500। तो पूर्ण चार्ज अवस्था में जो डेंसिटी होती है वो होती है 1.250 टू 1.280। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न। पूर्ण चार्ज पर लेड एसिड सेल का वोल्टेज होता है 1.8 वोल्ट, 2.0 वोल्ट, 2.2 वोल्ट या 2.5 वोल्ट। अभी इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में उसमें हमने डिस्कस किया था कि पूर्ण चार्ज अवस्था में जो लेड एसिड सेल है का वोल्टेज 2.2 वोल्ट होता है। चलिए, शुष्क सेल का धनात्मक ध्रुव बना होता है। ये इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एग्जाम्स के क्वेश्चंस ही लिए हैं मैंने कि डेनियल सेल है उसमें पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, एनोड कौन सा होता है, कैथोड कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है या विध्रुवक कौन सा होता है, या ये दोष है इसको खत्म करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हैं। तो आपको क्या करना है, सेल बैटरी वाले चैप्टर से जितने भी 4-5 तरह के जो सेल हैं इंपॉर्टेंट सेल, उन सभी के एनोड, उन सभी के कैथोड, उनमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है और उन सभी का ईएमएफ कितना होता है, बस इतना याद रखना है। इनमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जो शुष्क सेल है उसमें जो धनात्मक ध्रुव होता है वो आपका कार्बन का बना होता है। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये आपका शुष्क सेल है। इसमें ये जो बीच की जो रोड है
ये ग्रेफाइट की बनी होती है, मतलब कार्बन की बनी होती है, ये कैथोड है। और जो साइड में ये जो आपको आउटर केस दिख रहा है या इनर इनर साइड में, ये जिंक का बना होता है, ये एनोड है। और इसके अंदर जो पेस्ट यूज होता है वो होता है MnO2, NH4Cl और कार्बन का मिक्सचर चूर्ण इसमें प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः जो प्राइमरी सेल है उनमें शुष्क सेल का प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है सभी जगह। जितने भी आपकी घड़ियां हो गई, रिमोट हो गए, रेडियो वगैरह हो गए, जितने भी अ, अपने मल्टीमीटर हो गए, इन सभी में शुष्क सेल का प्रयोग ही किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रत्येक 2 वोल्ट की EMF और 0.5 ओम के आंतरिक प्रतिरोध के साथ 5 सेल श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, परिणामी बैटरी होगी। 2 वोल्ट EMF और 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध, 10 वोल्ट EMF और 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध, 10 वोल्ट EMF और 2.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध और 2 वोल्ट EMF और 0.1 ओम आंतरिक प्रतिरोध। अब देखो, इसको एक्सप्लेन भी किया है मैंने, अब पहले समझ लेते थोड़ा सा। 2 वोल्ट EMF है और जुड़े कैसे हैं? श्रृंखला मतलब सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है, अभी बताया मैंने आपको कि वोल्टेज जो है वो ऐड होता रहता है। तो 2 वोल्ट है, तो 5 सेल है, तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी में से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि 2 वोल्ट है और 5 सेल है, तो टोटल 10 वोल्ट हो गया। अब 0.5 ओम इसका रेजिस्टेंस है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस भी ऐड होता है। 0.5 के 5 सेल हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2.5। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पर 2 वोल्ट, 0.5 वोल्ट एक सेल का। अब ये सभी किसमें जुड़े हुए हैं? श्रेणी में, तो वोल्टेज भी ऐड हो जाएगा, तो टोटल वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पर 10 वोल्ट। जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका यहाँ पर 2.5 ओम। ध्यान रखना आप, इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी ऐसे टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर होता यहाँ पर, तो जितने भी सेल पैरेलल में जुड़े हैं तो वोल्टेज तो उतना ही रहता, वोल्टेज रहेगा आपका 2 वोल्ट। तो जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 सेल हैं और पांचों का रेजिस्टेंस सेम है। तो जो इसका आंसर होता अगर पैरेलल वाले का समांतर क्रम का, तो ऑप्शन नंबर डी होता, 2 वोल्ट EMF और 0.1 ओम आंतरिक प्रतिरोध। लेकिन यहाँ पर आपको श्रेणी क्रम का पूछा गया है, तो श्रेणी क्रम के लिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए, एडिसन सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है H2SO4, KOH, CuSO4 और HCl। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका KOH। एडिसन सेल में जो विद्युत अपघट्य है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है और ये क्षारीय सेल है, ये ध्यान रखना आप। वोल्टाइक सेल में स्थानिक क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है? अभी स्थानिक क्रिया के ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था कि स्थानिक क्रिया किसे कहते हैं, दूसरा है स्थानिक क्रिया क्यों होती है, और अब ये तीसरा है कि उसको रोकते कैसे हैं। सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके, विध्रुवक रंजन का प्रयोग करके, सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करके, या जस्ता प्लेट का अमलगम करके। तो अभी हमने देखा था कि होता क्यों है, तो जस्ते की प्लेट पर अशुद्धि के कारण छोटे छोटे सेलों का निर्माण हो जाता है। जब अशुद्धि के कारण छोटे सेल बन रहे हैं जस्ते की प्लेट पे, तो जस्ते की प्लेट का क्या कर देंगे हम लोग? अमलगम कर देंगे, यानी कि पारे की उसके ऊपर लेयर चढ़ा देंगे। तो इस दोष को हम लोग रोक सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पूर्ण डिस्चार्ज बैटरी को किस विधि से चार्ज किया जाता है? उच्च चार्जिंग, ट्रिकल चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग या प्रारंभिक चार्जिंग। तो जब बहुत समय से अगर हम बैटरी को यूज नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो डिस्चार्ज हो जाती है पूरी तरह, और फिर से उसे क्षमता के करंट के साथ उसे हम चार्ज नहीं करते हैं, बहुत ही कम करंट के साथ उसको चार्जिंग किया जाता है, और उस चार्जिंग विधि का नाम है ट्रिकल चार्जिंग। तो आप ये ध्यान रखना, तो जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिकल चार्जिंग। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अपना, वोल्टाइक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? सबसे पहला सेल वोल्टाइक सेल ही था, और इसका जो विद्युत वाहक बल कम होता है, इसी कारण इसको प्रयोग में नहीं लिया जाता है। तो
का जो ईएमएफ होता है वोल्टाइक सेल का होता है 1.08 वोल्ट। जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर राइट आंसर है। इसके अलावा भी ये देखिए यहाँ पर वोल्टाइक सेल में ये जिंक एनोड के रूप में होता है, कॉपर कैथोड के रूप में होता है और अंदर H2SO4 का विलयन रहता है। यहाँ पर ZnSO4 का निर्माण हो जाता है और यहाँ पर CaSO4 का निर्माण हो जाता है। तो ये एनोड, जिंक और कैथोड के रूप में हम लोग कॉपर का प्रयोग करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए। किसी प्रकार कोई इसमें डाउट है तो आप उससे हम कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ, या किसी भी और टॉपिक पे अगर आपको कुछ पूछना है इसके अलावा भी, तो कोई और सीरीज़ क्वेश्चन सीरीज़ आपके बारे में आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी हम सीरीज़ बनाएँ क्वेश्चन सीरीज़, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए, तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।